नमस्ते बच्चों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है। जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हो, मैं जानती हूँ आप लोगों ने अपनी 3 वीडियोस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली हैं। 3 वीडियोस के अंदर हमने आपको क्या सिखाया था? पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था डायमेंशन के बारे में, यूनिट्स के बारे में एंड जो डायमेंशन के एप्लीकेशंस होते हैं इनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। तो आज बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंट के बारे में कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, इन द सेंस कि इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है वो देखते हैं। देखिए, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैस इज एक्सप्रेस्ड P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V बराबर RT। ठीक है, वेयर P इज द प्रेशर। यहाँ आपको P क्या दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है। V इज द वॉल्यूम, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड आपसे पूछ रहा है A, B एंड R कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ A, R। ए की आपसे डायमेंशन पूछी जा रही है, केवल ए की डायमेंशन आपसे पूछी जा रही है कि यहाँ ए, बी और आर क्या है? कांस्टेंट है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? सबसे पहली बात तो ये डायमेंशन का होमोजेनिटी का क्वेश्चन हुआ है। होमोजेनिटी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? सेम को सेम से ऐड करते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम से ऐड होती है, सेम से ही सब्ट्रैक्ट होती है। इन द सेंस मैं यहाँ कह सकती हूँ कि जो ये P होगा वो इसके इक्वल होगा। P किसके इक्वल होगा? P इज इक्वल टू होगा A अपॉन V स्क्वायर, A इज इक्वल टू P इंटू V स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ काम क्या करना है? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि P की डायमेंशन क्या है। P क्या है? प्रेशर है। P क्या है? प्रेशर है। P प्रेशर है तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? M1 L2 T-2। एरिया क्या होता है? L2। so we can say, एक सेकेंड, M1 L1 T-2। F इज इक्वल टू एम ए होता है तो M1 L1 T-2 जो एरिया होता है वो होता है L2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? M1 L-1 T-2। वॉल्यूम क्या होता है? L3। so here we can write M1 L-1 T-2 L3 स्क्वायर की वजह से यहाँ भी लग गया इसका स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया? M1 L-1 T-2 L की पावर 6। क्लियर? तो यहाँ क्या हुआ? M1 L5 T-2। क्या हमें ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा कुछ? M1 L5 T-2 फर्स्ट ऑप्शन। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। इजीली हमने आंसर निकाल लिया इसका, 4 नंबर जेब में। और ये एग्जाम कितने एग्जाम्स में आया हुआ है? देखो, MPPMT, MPPMT, MNR, AFMC, AIPMT, CPMT, RPMT, ओडिशा, UPCPMT, कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। होमोजेनिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको ये बताया था। क्लियर बात? क्या ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमें ये इरेज करना पड़ेगा। इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? इफ द एनर्जी E इज इक्वल टू G की पावर P, H की पावर आपको दे रखी है Q और C की पावर R दे रखा है, और आपको इसके अंदर दिया हुआ है जो G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, C क्या है? लाइट वेलोसिटी है, और E क्या है? एनर्जी है। इज द एनर्जी। अब यहाँ मैंने आपको जब लास्ट इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया था
तो क्या बताया था आपको कि पावर्स के रूप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो पावर्स का क्वेश्चन आया AIPMT 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। और यहाँ केवल आपसे PQR पूछा हुआ है। इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, तो हम डायमेंशन लिखेंगे। तो बताइए बच्चों, ई की डायमेंशन क्या होती है? ई की डायमेंशन होती है M1 L2 T-2। देखो जी की डायमेंशन क्या होगी, एच की डायमेंशन क्या होगी, सी की डायमेंशन क्या होगी, फटाफट से बताओ। M1 L2 T-1, इसकी होती है M-1 L3 T-2। और लाइट वेलोसिटी क्या होगा, LT-1। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? हमें सबसे पहले इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, उसके बाद का काम बहुत इजी है। जो आपको पता नहीं होता है वो होता है डायमेंशन। आप देखो जी की डायमेंशन वैसे भी निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जी की डायमेंशन? F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी निकल जाएगा, F पता है, M1 M2 और आर स्क्वायर पता है। E क्या है, प्लांक, सॉरी H क्या है, प्लांक कांस्टेंट। E इज इक्वल टू H न्यू। यहाँ भी H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। E क्या है, एनर्जी है। ये लाइट वेलोसिटी है, तो इसका हम बिल्कुल वेलोसिटी के जैसा ही निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें LHS बराबर RHS करना। तो देखिए LHS बराबर RHS करने से आंसर कैसे आ रहा है। LHS बराबर RHS, LHS क्या होगी इसकी, M1 L2 T-2 बराबर G की पावर P M-1 L3 T-2 की पावर P H M1 L2 T-1 M1 L2 T-1 की पावर Q। लाइट वेलोसिटी है C LT-1 LT-1 की पावर R। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, M1 L2 T-2 बराबर M की पावर देखिए क्या हो रहा है, -P, और M कितना है, यहां भी आ रहा है तो +Q। L देखिए, L इसमें आ रहा है 3P प्लस 2Q प्लस R। T कितना आ रहा है, -2P -Q -R। ये आ रहा है आपका सॉल्यूशन। अब कंपेयर कीजिए, M की पावर्स को यदि मैं कंपेयर करती हूँ तो यहाँ आता है 1 -P प्लस Q, इन द सेंस P इज इक्वल टू Q। P इज इक्वल टू Q, या तो आप इस टाइप से कर लीजिए P प्लस Q, मतलब इस टाइप से आना चाहिए कि -P और Q, मतलब P और Q को जब आप घटाओगे तब आंसर 1 आना चाहिए। क्या इसमें ऐसा कुछ हो रहा है, घटाने पे आंसर 1 आ रहा है क्या? इसमें से आप सॉल्यूशन को इस टाइप से भी देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज पूरा सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। L को कंपेयर कीजिए, L को कंपेयर करेंगे, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ कितना है 3P प्लस 2Q प्लस R। P की जगह हम क्या रख देंगे, Q, कितना आ गया 2 3P प्लस 2P प्लस R। 2 इज इक्वल टू 5P प्लस R। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, -2 इज इक्वल टू -2P माइनस Q माइनस R। यहाँ भी रख दीजिए -2P माइनस P माइनस R। कितना हुआ, -2 बराबर -3P माइनस R। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 3P प्लस R। अब क्या इन दोनों को सॉल्व कर लें? देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहूं, इसको इक्वेशन नंबर मैं थर्ड कह दूं, तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करने के लिए देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कीजिए, 2 माइनस 2 बराबर 5P प्लस R माइनस 3P माइनस R। R से R कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ 0 था, कितना हो गया
2p। क्लियर? क्या बचा यहाँ पर? 2p। मतलब p कितना हो गया? 0। ऑप्शन में ही नहीं आ रहा, ऑप्शन में ही नहीं आ रहा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बताओ? यहाँ क्या मिस्टेक हो सकती है कि हमारा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है? इसको हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ही ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, डायरेक्ट ही ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। किसी के भी अंदर अगर ये वैल्यू हो रही हो, देखो आपको क्या किया है, m1l2 t-2 एनर्जी, m-1l3 t-2 g, m1l2 t-1 होता है प्लांक कांस्टेंट, और जो होता है l-1 ये होती है आपकी लाइट वेलोसिटी। इसको आपने रखा m की पावर -1 इंटू p, माइनस p प्लस q, l 3p प्लस 2q प्लस r, t कितना हुआ? माइनस के 2p माइनस के q माइनस के r। इसके बाद हमने इसको कंपेयर किया है, कंपेयर करके जो हमने इक्वेशन बनाई है वो 1 इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू, पी बराबर क्यू आ गया। दूसरी इक्वेशन के लिए हमने क्या किया है? 2 इज इक्वल टू 3p प्लस 2q प्लस r। p की जगह हमने q रख, यहाँ q की जगह p रख दिया, तो कितना आ गया? 5p प्लस r। क्लियर? फिर है -2 इज इक्वल टू -2p माइनस क्यू माइनस r। ये सॉल्व किया हमने, कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू 3p प्लस r। इससे आप क्या सॉल्व करोगे? इस वैल्यूज को आप यहाँ रख रख के पुट करोगे, इन वैल्यूज को आप यहाँ रख रख के पुट कीजिए कि p इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। पहली बात तो p इज इक्वल टू क्यू, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? 4। डायरेक्टली ही इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, फिर भी आंसर आने में कितना लंबा समय लग रहा था। तो आप इक्वेशन से इनको सॉल्व कर लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। बस आपका जो फंडामेंटल बेसिक है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद हम इसे चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। p इज इक्वल टू क्यू करना था केवल हमें। तो देखिए चारों ऑप्शन के अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में p इज इक्वल टू क्यू नहीं था। एक में माइनस आ रहा है तो एक में प्लस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है तो एक में माइनस आ रहा है। लेकिन एक फोर्थ ऑप्शन ऐसा था जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं और जो बिल्कुल ईजी था इसकी वजह से, ठीक है? अब आप इसकी वैल्यू भी पुट करके देखोगे ना, तो ये सारे में फॉलो कर रही होंगी ये सारी वैल्यूज। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन अब आप कर लीजिएगा, ठीक है? इसको आराम से सॉल्यूशन उतारना है, सॉल्यूशन उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेंगे? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कि आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। हमको यहाँ पर ट्रिक्स ध्यान रखने की, हम इजीली किसका जानते हैं, इजीली हम किसका जानते हैं और हम ऑप्शंस को कैसे डिसकरेक्ट कर सकते हैं। जितने ऑप्शन आप डिसकरेक्ट कर पाओगे उतना ही जल्दी आंसर निकाल पाओगे। बेसिक मत चलो कि पहले ये लिखेंगे फिर वो लिखेंगे, कुछ नहीं। आपको किसका पता है? जूल का। जूल का क्या होता है? वर्क। वर्क का क्या जानते हो? m1l2 t-2। मतलब कि m1l2 t-2 d को फर्स्ट से मिलाना है। d का फर्स्ट, d में फर्स्ट एक तो इसमें है, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फर्स्ट और थर्ड में से इसका ऑप्शन है। ऑप्शन किस किस में से है इसका? फर्स्ट में से होगा या थर्ड में से होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में देखो, फर्स्ट और थर्ड में यदि मैं बात करूं तो सी को देखने की तो जरूरत नहीं है, सी तो सेम है। आप देख लो बी को, पास्कल। पास्कल किसका होता है? या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? F इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एफ कितना होता है? m1 l1 t-2, x is a length, so here we can write m1 t-2, m1 t-2, m1 t-2 किधर आ रहा है? m1 t-2 ये रहा थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट में थर्ड और डी में फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, जितना ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चनों को उतना ही ऑप्शन से करना चाहिए। जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं डायमेंशन बेसिस, देखो
ऐसे नहीं कि मैं इसको इजी करने के लिए समझा रही हूँ, आपको दिया हुआ ही है इतना इजी, इतना आपको एग्जाम में आया हुआ ही है, और ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, 4 नंबर जेब में आ गए आपके, सिर्फ इसको करने की वजह से अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए इन क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following pair does not have similar dimension? Which of the following pairs does not have similar dimension? ऐसा कौन कौन सा है जो सिमिलर डायमेंशन नहीं रख रहा है? टेंशन एंड सरफेस टेंशन, टेंशन एंड सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूं तो टेंशन क्या होता है? टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है, और सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। पहला ऑप्शन ही इसका ऑप्शन है। टेंशन क्या होता है? टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। और सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। कई लोग टेंशन को भी फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, बट एक्चुअलिटी में टेंशन फोर्स के जैसे वर्क होता है, और सरफेस टेंशन इसका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां अगर मैं स्ट्रेस की बात कर लूं, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन ए। और प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला भी एफ अपॉन ए है, तो ये तो राइट होगा। यदि मैं प्लांक कांस्टेंट की बात कर लूं, ई बराबर एच न्यू, और एंगुलर मोमेंटम की बात कर लूं तो इसका फॉर्मूला भी सेम निकलेगा, प्लांक कांस्टेंट एच बराबर ई अपॉन न्यू। निकाल सकते हैं इससे, ई कितना होता है? m1 l2 t-2। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर यूनिट टाइम, मतलब t-1। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आंसर क्या आना चाहिए? h इज इक्वल टू m l2 t-3, ये आना चाहिए आपका प्लांक कांस्टेंट का। ठीक है, तो देखिए प्लांक कांस्टेंट आ गया। एंगुलर देखो, प्लांक कांस्टेंट दोबारा बताती हूँ मैं आपको, ई बराबर एच न्यू, एच बराबर क्या हो गया? ई अपॉन न्यू, एच बराबर हो गया m1 l2 t-2, फ्रीक्वेंसी होता है पर यूनिट टाइम, सो इसकी बनेगी m1 l2 t, एक सेकेंड, ये ऊपर गया तो +1 हो गया, -1। ठीक है, और यदि एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें, एंगुलर मोमेंटम, L बराबर क्या होता है? आर पी। आर क्या होती है? लेंथ, और P क्या होता है? मोमेंटम, m1 l1 t-1, तो इसका हो गया m1 l2 t-1। देखिए इन दोनों की भी बिल्कुल सेम है, क्लियर। और एंगल और स्ट्रेन, इन ये तो डायमेंशन लेस होती है, इनकी तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, इसलिए जो इसमें आपका पहला आंसर आएगा वही आएगा, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। गुमराह करने के लिए आपको पहला ही ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है? राइट दिया हुआ है। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे तरीके से? क्लियर है सबको ये? इसको क्वेश्चन को आप नोट करना चाहो तो क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो। फटाफट से नोट करो बेटा। ये स्लाइड चली गई है, एक सेकंड इसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड ये क्वेश्चंस आपके क्लियर कर लिए हैं, ये पीडीएफ आपके लिए बनाई हुई है मैंने, ये अभी अभी क्वेश्चन किया है हमने। अब हम बात कर लेते हैं द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर, टॉर्क की जो डायमेंशन है वो क्या होती है? तो सबसे पहले पता चले टॉर्क होता क्या है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
और क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स m1 l1 t minus 2 and for displacement l m1 l2 t minus 2 m1 l2 t minus 2। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक कर लीजिए। देखिए एम्स के एग्जाम से आपको डर लगता है और क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जितनी आपको पढ़ाई की जरूरत है, जितना आपको पढ़ना है उतना ही आप पढ़िए। इस चीज से कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान लेने से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ी गलत फहमी है अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन जितना एग्जाम में आ रहा है उसको पढ़ने से होगा। आपको कितना पढ़ना है बस ये पता चल गया ना, तो सिलेक्शन फिर आगे वाली गणित ही हो गई आपके लिए। क्लियर? आज थोड़ा बोर्ड जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लेवल देखते जाइए आपके एग्जाम्स का, कि एग्जाम्स में किस किस लेवल के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, जी के लिए पूछ रहा है। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। और वैसे भी जी की तो आपको डायरेक्ट रट जानी चाहिए, m1 m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2। ऑप्शन तो यही है, आया कैसे वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन तो यही है, लेकिन ये आया कैसे वो हम देख लेते हैं। फोर्स m1 l1 t-2, लेंथ है l2 और मास है m2। Here we can write m-1 l3 t-2। आ गया ऑप्शन राइट। नाउ यू कैन चेक द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज आर। क्या जानते हो, आर इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। आर इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। V क्या होता है, W अपॉन Q। ठीक है, और आई को आई लिखते हैं। तो W क्या होता है, वर्क। वर्क की क्या होती है, m1 l2 t-2। चार्ज की क्या होती है, AT। और एम्पियर वो करंट, क्या लिख सकते हो आप, m1। L कितने हो गए, 2 एंड t-2, और नीचे से ऊपर गया तो -1, a-2 m1 l2 t-3 a-2। क्या ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, m1 l2 t-3 a-2। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। चेक दिस। क्लियर? डायमेंशन के देखिए, ये भी एम्स में भी आया हुआ है, AIPMT 2007 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आगे हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल, मतलब आपको ये दिया हुआ है v इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C। ये आपको गिवन है, और यहां से आपको क्या पूछ रहा है, वो A B और C तीनों पूछ रहा है। तो होमोजेनिटी हम लगाएंगे यहां भी, V इसके भी बराबर होना चाहिए और V इसके भी बराबर होना चाहिए। देन B इज इक्वल टू AT। A इज इक्वल टू क्या हो गया, B अपॉन T। B कितना है, LT-1। T क्या है, T है, तो ये हो गया LT-2। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो कट रहा है, बिल्कुल ये कट रहा है।
एक ये कट रहा है, एक ये कट। लो भाई, आंसर आपका डायरेक्ट ही आ गया 1। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको, आंसर तो यही आ गया आपका। बताओ, आंसर तो यही आ गया। आया नहीं आया आंसर यही? नहीं मैम, आंसर तो आ गया, लेकिन हमें तो पूरा करके दिखाओ, है ना? आपको पूरा करना है ना। तो देखिए, ये तो इक्वल हो गया है। वैसे तो ऑप्शन आपके पास आंसर आ चुका है सेकंड्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हम यहाँ भी जानते हैं कि ये ऐड हो रहा है, तो मतलब ये भी सेम होगा, मतलब टी बराबर भी क्या होगा, सी। सी बराबर क्या आना चाहिए, टी। देखो ये रहा, इसमें सी बराबर टी है, सी बराबर टी है, ठीक है। बी के लिए हम बात कर लें तो वी बराबर क्या होगा, वी अपॉन टी, क्योंकि टी प्लस सी, ये तो टी ही तो आ रहा है। तो बी बराबर क्या बचा आपके पास, बी बराबर बचा बी इंटू टी। बी कितना है बच्चों, बी कितना है, एल टी माइनस 1 इंटू टी। बी आ गया आपका एल। लीजिए, तीनों आंसर आ गए आपके पास, ए, बी और सी। तीनों को नोट कर लीजिए, देख लीजिए। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Which of the following 5 physical parameters have the same dimension? बताइए, which two of the following 5 physical, ये 5 आपको दी हुई है, इनमें से कौन सी क्या सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए दे सकती हूँ होमवर्क के लिए? कमेंट करेंगे आप सभी इसका आंसर। क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं हट जाती हूँ सामने से। क्वेश्चन नोट कीजिए और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोग हमें बताएंगे। आगे वाले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई एम ए एल बी टी माइनस सी। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है फोर्स की। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एम ए एल बी टी सी, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको ये दिया हुआ है तो पावर्स यदि मैं यहां दे देती हूं तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप से आप इंडिकेट करेंगे। तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स m1 l1 t माइनस 2। मतलब यदि आप इसे फोर्स का बनाना चाहते हो तो फोर्स का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए किसके बराबर होने चाहिए, 1। गलत है ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि फोर्स के लिए तो ए इज इक्वल टू 1 हो रहा है, रॉन्ग हो गया। प्रेशर की बात कर लें, प्रेशर, ठीक है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ कितना है, m1 l1 t माइनस 2। एरिया कितना है, L2, कितना हुआ, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। मतलब अगर प्रेशर चाहिए तो A तो 1 होना चाहिए, B कितना होना चाहिए, -1, और C कितना होना चाहिए, -2। ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आप चेक कर लीजिए, गलत ही होंगे। करेक्ट आंसर आ गया तो बाकी सब गलत ही है, क्योंकि टिक द करेक्ट है, 1 ही ऑप्शन इसके अंदर सही हो सकता है। आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए एक बार इसको चेक करना चाहो तो चेक कर लो। इसको यदि चेक करना चाहो तो फटाफट से चेक भी कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस कीजिए फटाफट फटाफट। ओके, आज ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, बट इट्स ओके, अपन काम चला लेंगे इससे, इसको ज्यादा प्रॉब्लम करने नहीं देंगे। तो ये तो जो क्वेश्चंस थे मैं आपको करा रही हूँ, इनको अच्छे से आप कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको करने के अंदर। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम हैं आपके पास, हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। बाकी क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी ही सॉल्व करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। अभी करना चाहते हो, सिस्टम अगर ये ठीक वर्क करेगा तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम अगर वर्क सही करेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को,
ये कर लिया हमने, ये कंप्लीट, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका ये, आज कराएंगे बेटा आपको, ठीक है, और इसकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करेंगे हम। इफ फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। ये वही वाला क्वेश्चन हो गया मास वाला, कि ये कोई मास है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मास प्रोपोर्शनल एफ की पावर एक्स, बी की पावर वाई और टी की पावर जेड। इस टाइप से हमें एलएचएस बराबर आरएचएस करना है, तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस कितना है मास का, एम होता है, 1 लगा दो। आरएचएस फोर्स m1 l1 t-2 की पावर x, वेलोसिटी एल टी माइनस 1। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कहा भी था कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। जब मैं थ्योरी कराती हूँ ना, उस थ्योरी पे आप ध्यान दो, क्योंकि उस थ्योरी के अंदर मैं जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस टाइप के इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक में से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वो चीज आपको कब आएगी, जब आप क्लियरली इन चीजों को देखेंगे। और जो बच्चे डायरेक्ट आज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर से जरूर देखें। आपको यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उतना ही दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है, या जिसको लेके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ है m1 इज इक्वल टू m की पावर x, l कितना हुआ x प्लस वाई, t कितना हुआ -2x माइनस वाई प्लस जेड। कंपेयर कीजिए, फटाफट फटाफट कंपेयर करते हैं अपन। कंपेयर कैसे करेंगे, m की पावर है 1, यहाँ m कितना है x, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, बिल्कुल। f की पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसको हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। l को कंपेयर करते हैं, LHS में तो l है ही नहीं, 0 आ गया, x प्लस वाई, x कितना है 1, 1 प्लस वाई, देन y इज इक्वल टू -1, b की पावर -1 आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है थर्ड एंड फोर्थ में से एक ऑप्शन होगा। अभी भी देखो कट नहीं हो रहा है ऑप्शन, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन कट नहीं होते। यहाँ LHS में t कितना है 0, RHS में कितना है -2x माइनस वाई प्लस जेड, तो x कितना है 1, y कितना है -1 प्लस जेड, 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 प्लस जेड, तो कितना आ गया z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, मतलब ये भी गलत। जो ऑप्शन है वो आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, कीजिए इसको। आ रहा है बेटा आपको, अच्छे तरीके से आएगा ये समझ में। और यदि एक बार नहीं आए तो इस वीडियो को जरूर से जरूर दोबारा देख लें, उससे आपका जो भी बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। इन द फॉर्मूला, अब देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3yz स्क्वायर, x एंड z हैव डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। x क्या है कैपेसिटेंस, एंड z क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन। रेस्पेक्टिवली व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ y इन MKS सिस्टम। y की डायमेंशन क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम आपको दे रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्लियर। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है। इसके 2 तरीके हैं, या तो इसे ऑप्शन से आप कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको, और या फिर पूरा निकाल के भी कर सकते हो। कैपेसिटेंस के लिए यदि कोई प्रॉब्लम आए तो फॉर्मूला लिख देती हूँ। कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, तो C बराबर हो गया Q अपॉन V, यहां से निकल सकता है। मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे निकालोगे, अब मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फटाफट से क्वेश्चन को नोट करो।
ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने ये। इसमें कुछ नहीं करना आपको, 3 को तो लेना नहीं है। तो यदि आप y के लिए निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो भी आपका x आएगा और जो भी जेड स्क्वायर आएगा उसको लेके फटाफट से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। कुछ काम तो खुद भी करो, जो इजी है, जो आप कर सकते हो उन्हें तो आप कीजिए, जो इजी है उसे तो आप कर ही सकते हो। लीजिए फिर समस्या करते हैं इसको ठीक। थोड़ा सा टाइम दीजिए बस इस चीज के अंदर। ये यंग्स मॉडल्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, इस टाइप से जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इन सबको आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो इन्हीं टाइप से थे। और आप देख सकते हो इसके अंदर जो मेन आ रहा है, कन्वर्जन तो आया ही नहीं है एक भी क्वेश्चन। कन्वर्जन के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। कन्वर्जन और किन्हीं चीजों में भी आता है, तो कन्वर्जन वाला जो चीजें है ना वो आगे भी चलेंगी आपकी। फॉर्मूले को चेक कैसे कर रहे हैं, ये वाली चीजें भी अभी आपके आगे और भी ज्यादा आएंगी। ऐसे नहीं डायमेंशन वाला पार्ट सिर्फ इसी के काम आता है, डायमेंशन वाला पार्ट आपके हर टॉपिक के काम आता है। और आप देखना हर किसी टॉपिक के अंदर हम डायमेंशन को यूज में लेंगे। सबसे ज्यादा जो वर्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किसके ऊपर आ रहे हैं, कि आपको पावर्स को बताना है कि कौन सी पावर है, किसका फॉर्मूला सेम है ये बताना है। होमोजेनिटी के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स के ऊपर भी ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन कब आएंगे, जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंडक्शन, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, तो इसमें इनको चेक करने के काम आएंगे। आगे आपके ये क्वेश्चन आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहो अच्छे तरीके से। कोई भी समस्या हो उसके लिए हम हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को प्यार देने के लिए, इसी टाइप से करते रहें। अगला जो आपका वीडियो आने वाला है वो एरर्स के ऊपर आने वाला है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।